दोस्तों, आज मराठी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ जिसका नाम है राजवाड़े एंड सन्स। स्टार्टिंग में हम देखते हैं राजवाड़े फैमिली को, जो बहुत बड़ी फैमिली है और इस फैमिली में के ज्वेलरी शॉप्स है। यह परिवार पुणे में रहता है। इनकी ज्वेलरी के साथ और भी बहुत सारे बिजनेस है और ये सारे उनके फैमिली बिजनेस है, यानी यह परिवार काफ़ी अमीर और बड़ा भी है। इस परिवार का हेड है मिस्टर राजवाड़े, जो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। वो बस अपनी बातें मनवाते हैं सबसे, खुद किसी की बात नहीं मानते। इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी। इनका सबसे बड़ा बेटा है विद्यासागर, जिसको 2 बच्चे हैं, अनया और अभय। दूसरा बेटा है शिवशंकर, उसको 1 ही बेटी है जिसका नाम है श्रेया। और तीसरा बेटा है विक्रम, जो बहुत पहले ही राजवाड़े से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया था। और मिस्टर राजवाड़े की बेटी अनीता, जो अमित की बीवी है। अमित मिस्टर राजवाड़े का घर दामाद था। इनको 2 बच्चे थे, श्रेयस और श्रावणी। अब यहाँ मिस्टर राजवाड़े की एक शर्त की है कि हर कोई जो काम करना चाहता है वो अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर ले। इसके अलावा किसी को भी बाहर काम करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ अनीता और अमित में अक्सर लड़ाई होती थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इनका एक बहुत बड़ा वाड़ा है जिनमें ये सब एक साथ रहते हैं, मगर आज ये लोग अपना वाड़ा छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ सबको अलग फ्लैट और हर बच्चे को अलग अलग बेडरूम मिलने वाले थे, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अभी सबको अपनी अपनी स्पेस मिलने वाली थी और इनके वाड़े के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी। अब इन लोगों को फ्लैट्स में आकर 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है और हम देखते हैं विद्यासागर को, जो अपने फ्लैट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और खुद की फ्रीडम एंजॉय कर रहा था। वो अपनी वाइफ से कहता है, वाड़े में तो इतनी फ्रीडम मिलती नहीं थी, हमेशा डर रहता था कि बाबा क्या कहेंगे। यहाँ हमें समझता है कि विद्यासागर अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहना चाहता था क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रिक्ट परवरिश में पला बड़ा था। यहाँ अभय की है कि हमेशा कंप्यूटर में घुसा रहता है और उसे शूज़ का बहुत ज़्यादा शौक था। अभय हमेशा ऑनलाइन शूज़ ही ऑर्डर करते रहता। उसके पास एक डॉग भी था जिसका नाम था बबल गम। उसके पास शूज़ का बहुत बड़ा स्टॉक था। यहाँ हम विद्यासागर की बेटी अनया को देखते हैं, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस की स्टडी करती है और उसे स्पेनिश भी आती है। वो खुद एक स्कूल में स्पेनिश सिखाती है, मगर ये बात किसी को भी पता नहीं थी। उसका ड्रीम था वर्ल्ड टूर करना। अनीता की बेटी श्रावणी, उसे हम देखते हैं, वो एक मॉडल बनना चाहती थी। उसे मॉडलिंग करना था, मगर श्रावणी को अनीता मना करती है। उसका बेटा श्रेयस फैमिली बिजनेस बहुत अच्छे से संभालता है। वो हमेशा कॉल पर अपने गर्लफ्रेंड को बातें करते रहता था। अब यहाँ ये सारे कजिन्स बहुत मिलजुल कर रहते थे। ये जो चारों थे वो आपस में बहुत अच्छे से रहते, मगर शिवशंकर की बेटी श्रेया इन सब में नहीं रहती थी क्योंकि वो छोटी थी। बेचारी की माँ नहीं थी, इसलिए वो अपने बुआ यानी अनीता के साथ ही ज़्यादातर रहती थी। अब ये लोग एक दिन वाड़ा में जाने का प्लान करते हैं ताकि विक्रम की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। उन्हें पता नहीं था कि आखिर मिस्टर राजवाड़े विक्रम से क्यों इतनी नफरत करते हैं। वो जब वाड़ा में आते हैं तो वो विक्रम का सामान यहाँ देखते हैं, जो राजवाड़े ने यहीं पर छोड़ने को कहा था। अब सामान देखकर ही उन्हें विक्रम थोड़ा कूल लगता है। यहाँ वो चारों दादी को भी देख लेते हैं, जो शायद इस घर को और विक्रम को मिस कर रही थी, मगर दादी को पता नहीं था कि ये चारों यहाँ है। अब ये भी दादी के सामने नहीं जाते क्योंकि उन्होंने घर वालों को बिना बताए यहाँ एंजॉय करने के लिए आए थे। अब ये चारों फ्लैट वापस आते हैं और इनका डेली रूटीन चालू हो जाता है। इधर श्रावणी अपने मॉडलिंग के लिए फ़ोटो खिंचवा रही थी और श्रेयस अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वाड़े पर
मज़े कर रहा था और अनया यूरोप जाने वाली थी जॉब के लिए, मगर वो सोचती है कुछ बहाना बनाकर ही बाहर जाऊं। अभय तो अपने काम में ही व्यस्त रहता है। अब एक दिन राजवाड़े को अपने बैनर के लिए मॉडल की ज़रूरत होती है। तब विद्याशंकर के पास श्रावणी के फोटोज आती है। ये देख विद्यासागर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। मॉडल की फ़ोटोज़ में श्रावणी की भी फ़ोटोज़ थी। वो लेकर वो घर पर सब परिवार वालों लोगों की मीटिंग बुलवाता है, मिस्टर राजवाड़े को छोड़कर। अब यहाँ सबके सामने श्रावणी को डांटता है, कहता है काम करना है तो बस फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन कर लो, ये फालतू धंधे मत करो। ये सुन श्रावणी खुद के लिए स्टैंड लेती है, मगर उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, जिससे वो सबको खोरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन मिस्टर राजवाड़े वाड़े में पूजा रखते हैं और सब लोग तैयार होकर वाड़ा में पूजा के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ ये वाड़ा जल्द ही टूटने वाला था, इसलिए मिस्टर राजवाड़े की ख्वाहिश थी कि यहाँ आखिरी बार पूजा कर ले। अब यहाँ सब लोग खाना खा रहे थे, तभी यहाँ एंट्री होती है विक्रम की, जिसको देख मिस्टर राजवाड़े को छोड़कर बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग विक्रम को लेकर फ्लैट में आ जाते हैं। यहाँ बच्चे विक्रम के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो विक्रम के साथ बाहर जाकर उससे ही पूछते लगते हैं, आखिर वो क्यों घर से भागा, वो क्या करता है। तब विक्रम बताता है वो यहाँ राजवाड़े के रूल से नाराज़ होकर भागा था, क्योंकि उसे खुद की ज़िंदगी जीनी थी। वो कहता है मैं जब घर के बाहर गया तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मगर बाद में सब ठीक हुआ। अब मैं 6 महीने काम करता हूँ तो बाकी 6 महीने अलग अलग कंट्रीज़ में घूमता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी तो नहीं बनाई और पैसों की कमी भी नहीं। मैं जो कमाता हूँ वो मैं खुद पर ही उड़ा देता हूँ। ये बातें सुन बच्चों को विक्रम और ज़्यादा कूल लगता है। इधर घर पर मिस्टर राजवाड़े को लगता है विक्रम प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आया है, मगर बाकी परिवार वालों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी का लालच होता तो विक्रम ये घर छोड़कर कभी जाता ही नहीं। मिस्टर राजवाड़े कहते हैं विक्रम को उसका हिस्सा देकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने को कहो, वरना बाकी बच्चे उसकी संगत में बिगड़ जाएंगे। इधर तो बच्चे विक्रम के साथ बहुत खुश थे, वो एंजॉय करते हैं। यहाँ धीरे धीरे विक्रम को समझता है कि हर बच्चे की एक विश थी जो उसे पूरी करनी थी। बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अच्छे से जान लेता है, और ये बच्चे उनके सपनों के पीछे भाग रहे थे ये भी उससे छुपता नहीं, मगर घर वालों से छुपाकर ये सब अपने अपने रास्ते ढूंढ रहे थे। अब एक दिन विक्रम श्रावणी से कहता है ये ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, अपने मुताबिक इसे जियो, दूसरे पर क्यों अपनी लाइफ के फैसले छोड़ना, तुम्हें जो करना है वही करो। अब यहाँ शिवशंकर आता है जो किसी काम से दूसरे गांव गया था। वो घर पर विक्रम को देख थोड़ा नर्वस होता है, उसे खुशी नहीं थी विक्रम के आने से, ये यहाँ पता चलता है। अब यहाँ पर रात में ये लोग एक गेम खेलते हैं कि अगर किसी का फ़ोन बजा तो वो कोई और उठाएगा। तभी विद्यासागर का फ़ोन रिंग होता है, तो यहाँ श्रावणी कॉल अटेंड करती है। यहाँ ये पता चलता है कि ये लोगों ने अनया की शादी तय कर दी थी। ये सुन अनया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, सबसे लड़कर वो रूम में चली जाती है। अब यहाँ विद्यासागर अपने बड़े बेटे के साथ बैठकर बियर पीता है और उससे कहता है तुम मुझसे फ्रेंडली बातें किया करो, जब देखो यू कंप्यूटर में ही बैठे रहते हो। तब अनय कहता है पापा मैं अब फैमिली बिजनेस छोड़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर बोर होता हूँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। यहाँ तो मैं अपने फैसले खुद कर भी नहीं सकता, सब तो दादाजी ही करते हैं। आप अभी तक अपने फैसले नहीं कर सकते तो मैं कब कर पाऊँगा, मुझे बस अलग रहना है। ये बातें सुन विद्यासागर चौंक जाता है। अब दूसरे दिन मिस्टर राजवाड़े श्रवण को एक कार गिफ्ट करने को कहते हैं और विद्यासागर
श्रवण को एक कहा देता है क्योंकि दूसरे बच्चे भी फैमिली बिजनेस में आ जाए। अब यहाँ हम देखते हैं अनीता को, जो खुद के कॉलेज के फ़ोटोज़ देख रही थी। तब यहाँ ये पता चलता है कि अनीता कॉलेज के टाइम में नाटक किया करती थी। उसे एक्चुअल में एक एक्टर बनना था, मगर उसके पापा के डर से वो कुछ नहीं कर पाई। अब अनीता यहाँ फैसला करती है कि श्रावणी को उसका सपना पूरा करने में मदद करूँगी। अनीता जानती थी कि सपनों को खोने की कीमत क्या होती है। अब अनीता खुद अपने बेटे के लिए जॉब ढूंढने लगती है। अब एक दिन शिवशंकर की सेक्रेटरी उससे मिलने आती है। सच तो ये था, ये सेक्रेटरी शिवशंकर की गर्लफ्रेंड थी। यही बात विक्रम को भी पता थी, इसीलिए घर कर विक्रम को देख शिवशंकर नर्वस हो गया था। उसे लग रहा था कि विक्रम गर्लफ्रेंड वाली बात घर पर ना बता दे। सच तो ये था, ये शिवशंकर 2 लाइफ जीता था, मंडे टू फ्राइडे उसके पापा के मुताबिक, और सैटरडे संडे वो खुद के मुताबिक जीता था। वो अपने पापा को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अब ये बातें बच्चों को भी पता चल जाती है। शिवशंकर की असलियत जानकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। शिवशंकर को जो बिजनेस करने थे वो भी मिस्टर राजवाड़े को बिना बताए उसने चालू किए थे। खुद के बिजनेस भी शिवशंकर चलाता था, पापा के बिजनेस के साथ साथ। शिवशंकर ने अलग अलग कंट्रीज़ में अपने बिजनेस फैलाए हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते एक बार विक्रम और उसकी मुलाकात हो गई थी, और तब भी विक्रम को शिवशंकर की सारी असलियत पता चल गई थी। अब वो एक बार बच्चों को भी अपने साथ सैटरडे संडे घुमाने ले जाता है और उसकी असली लाइफस्टाइल बताता है। ये देख बच्चों को अब ये काफ़ी कूल लग रहा था। बच्चे कहते हैं, ये आपका कितना अच्छा रूप है, ये सबके सामने क्यों नहीं लाते? तब शिवशंकर कहता है, नहीं, मैं अपने बाबा को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ ये 2 लाइफ में भी। ये सुन बच्चे हैरान होते हैं और शिवशंकर कहता है, मैं विक्रम जैसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, विक्रम जैसा बनना नहीं आएगा मुझे। अब एक दिन अभय को अचानक से पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सब परिवार वाले परेशान थे कि आखिर अभय ने किया क्या है। क्राइम क्राइम तो क्या किया होगा उसने। तभी थोड़ी देर बाद अभय कॉल करता है और घर वालों से कहता है, मुझे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, दरअसल वो मुझसे हेल्प लेते हैं। मैं एक हैकर हूँ, हमेशा उनकी हेल्प करता हूँ। आज एक कॉम्प्लिकेटेड केस था तो उन्होंने मुझे यहीं बुला लिया, और मेरे लिए एक जॉब भी है, वो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। अब अभय विद्यासागर से ये सब बातें कहता है और कहता है, मेरे शूज़ और मेरा बबल गम यहाँ ला कर दीजिए। अभय की बातें सुन तो सब लोग परेशान होते हैं। अभय को पुलिस वाले जो जॉब दे रहे थे वो जॉब आज अभय ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये सब सुनकर मिस्टर राजवाड़े को लगता है कि विक्रम ही बच्चों को भड़का रहा है। उसे उसका हिस्सा देकर यहाँ से जाने को कहते हैं। विद्यासागर ये सब विक्रम से कहता है। तो विद्यासागर ये बात विक्रम से कहता है तो विक्रम को भी बड़ा बुरा लगता है, मगर दूसरे दिन विक्रम यहाँ से निकल जाता है। वो एक चिट्ठी छोड़कर जाता है कि मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मैं जितना कमाता हूँ अपने शौक़ पूरे कर पाता हूँ। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं श्रावणी को, जो एक मॉडल बन गई थी। इनके भी राजवाड़े ग्रुप के लिए नए बैनर लगे थे और उस पर फोटोज़ थी श्रावणी की। ये देख राजवाड़े खुश होते हैं और अनया भी शादी का ऑफ़र ठुकरा कर यूरोप के लिए निकल जाती है। विक्रम ने जाते हुए अनया के लिए कुछ पैसे रखे थे उसके सपनों के लिए। विक्रम ने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि वो कोई प्रॉपर्टी मांगने नहीं आया था, वो तो बस अपने परिवार को मिलने आया था। अब सब बच्चे अपने अपने सपने पूरे करने के लिए लग जाते हैं। सिर्फ श्रवण ही था जो राजवाड़े का फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, क्योंकि उसका पहले से यही सपना था। बाकी तो वो तीनों बच्चे अपने अपने सपनों के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। शायद लास्ट में मिस्टर राजवाड़े को भी ये रियलाइज़ हुआ था कि वो किसी को बांध कर नहीं रख सकते।
इसीलिए उनकी बिजनेस मॉडल श्रावणी थी। अब 2 साल बाद श्रवण आता है वहाँ जहाँ उनका वाड़ा था। अब वाड़ा की जगह पर एक बड़ा टॉवर खड़ा हुआ था और वो अपने सारे कजिन से कॉल कर कर कहता है कि दादाजी ने इस टॉवर में 4 फ्लैट बुक किए थे जो एक दूसरे से अटैच थे। शायद उन्हें लगता था हम सब हमेशा एक साथ रहे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।